अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दूध, मिल्क, किसको पीना चाहिए और किसको नहीं पीना चाहिए। दूध के फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। नाज़रीन, अल्लाह ने दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें पैदा की हैं, जितनी भी इंसान के लिए चीज़ें पैदा की हैं, कोई चीज़ अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं की, लेकिन अल्लाह ने हर किसी का मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। अब ये मिजाज कैसे बनता है? कैफियत का इंसान के जिस्म पे असर पड़ता है। अगर आप गम और गुस्सा करेंगे, आपको दुख हादसा पहुंचेगा, आपको खुशी पहुंचेगी, आपको सुकून मिलेगा। इसका आपके जिस्म पे असरात पैदा होंगे। फिर आप जो ग़िज़ा खाते हैं उसका आपके जिस्म पे असर पड़ता है। अगर आप ठंडी चीज़ें कसरत से खाएंगे तो आपका मिजाज ठंडा बन जाएगा। अगर आप खुश्क चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो खुश्की आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगी। अगर आप एसिड तुर्श चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपके अंदर तुर्शी तेजाबियत बढ़ जाएगी। अगर आप गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपके अंदर गर्मी बढ़ जाएगी। इसी तरह मेडिसिन है। अगर आपने ठंडी मेडिसिन खा ली, उसका आपके जिस्म पे असर पड़ेगा। आपने एसिड वाली अद्वियात इस्तेमाल की, उसका आपके जिस्म पे असर पड़ेगा। आपने गर्म मेडिसिन इस्तेमाल की, उसका आपके जिस्म पे असर पड़ेगा। तो इस तरह से इंसान का मिजाज जो है वो तब्दील होता जाता है। अब जिस इंसान के अंदर सर्दी बढ़ गई है, ठंड उसके अंदर ज्यादा है, बलगम की ज्यादती हो गई है, रतूबात उसके बढ़ गए हैं, अगर वो बंदा कोई भी ठंडी चीज इस्तेमाल करेगा तो वो उसके लिए जहर बन जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी बंदे के अंदर पहले ही तुर्शी, तेजाबियत, एसिड, सोदा की मिकदार ज्यादा हो चुकी है, अब वो अगर तुर्शी, तेजाबियत, एसिड वाली कोई एक चीज भी खाएगा तो वो उसके लिए जहर बन जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई बंदा जिसके जिस्म में पहले ही गर्मी बढ़ी हुई है, हरारत की ज्यादती हो चुकी है, फिर भी अगर वो कोई एक चीज भी गर्म खा लेगा तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं दूध पर। दूध का मिजाज क्या है? आसाबी मिजाज है। इसके अंदर सर्दी है, इसके अंदर तरी है, यह बलगम को बढ़ाता है, यह रतूबात को बढ़ाता है, यह दिमाग और आसाब के अंदर तेजी लाता है, और यह हरारत का दुश्मन है। हरारत को जिस्म से खारिज कर देता है, जिगर के अंदर ज़ौफ़ पैदा कर देता है। अब यह भी जानना जरूरी है कि किसके लिए रतूबात, बलगम फायदेमंद है और किसके लिए हरारत फायदेमंद है। किसको हरारत चाहिए, किसको रतूबात चाहिए, बलगम चाहिए, ठंड चाहिए, सर्दी चाहिए। तो याद रखें नाज़रीन,
जो बच्चे हैं उनको रतूबात की जरूरत होती है, अलकली बलगम की जरूरत होती है, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, उनका कद बढ़ सके, उनका वजन बढ़ सके। तो इस लिहाज से दूध बच्चों की ग़िज़ा है, दूध बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन बड़ों के लिए बलगम, अलकली उसकी इतनी जरूरत नहीं होती जितनी हरारत उनको चाहिए होती है। क्योंकि किसी ने कहा है कि हरारत जिंदगी है, ठंड मौत है। जी नाज़रीन, बच्चों के लिए रतूबात बलगम की जरूरत होती है, बड़ों के लिए हरारत की जरूरत होती है। 100 में से कोई एक बंदा होता है जिसकी हरारत बढ़ी हुई होती है, वरना 99% लोगों को हरारत की जरूरत होती है, चाहे वो किसी भी उम्र के अंदर हो। हरारत देंगे तो उसके मसाइल उसके हल होंगे। हम क्या करते हैं, पहले ही हरारत नहीं है, जिस्म के अंदर अलकली बढ़ी हुई है, बलगम की ज्यादती है, नजला जुकाम ज्यादा लगता है, खांसी ज्यादा होती है, एलर्जी ज्यादा होती है, मैदा हमारा पहले ही ठंडा है, एच पायलोरी हो चुकी है, मैदे के अंदर ठंड पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी हम दूध पी रहे होते हैं। ये वो चीज है जिसकी वजह से हमें अच्छी सेहत मुयस्सर नहीं है। नाज़रीन, दूध जो है बुनियादी काम यह कि हरारत को ये खत्म कर देता है, जिगर को ठंडा कर देता है, मैदे को ठंडा कर देता है, गुर्दों को सुला देता है। तो इस लिहाज से दूध जो है बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदेह है। जिनका बलगमी मिजाज है, जिनका एसिड वाला मिजाज है, उनको दूध कतई नहीं पीना चाहिए। यहां तक कि यह दिल को भी कमजोर कर देता है, क्योंकि जब रतूबात बढ़ती हैं, बलगम की ज्यादती होती है, तो दिल के अंदर तस्कीन आ जाती है, दिल कमजोर हो जाता है, आपकी हार्ट बीट कम होने लगती है, दिल आपका डूबने लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, डिप्रेशन हो जाता है, डर खौफ होने लगता है। फिर इससे आपके उज़लात कमजोर हो जाते हैं, थकावट, सुस्ती, कमजोरी, जिस्म के अंदर दर्दें बहुत ज्यादा होने लगती हैं, आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, या आपके सफेद बाल जल्दी क्यों आ जाते हैं। इसकी भी वजह यही दूध है, यही ठंड है, ये बलगम, ये अलकली की ज्यादती, इसी वजह से आपके बाल भी सफेद हो जाते हैं, उज़लात के अंदर कमजोरी आ जाती है। जवानी होने के बावजूद भी आपकी सुस्ती, थकावट, कमजोरी खत्म नहीं होती, नींद आपकी बिगड़ जाती है, नींद आपकी खराब हो जाती है, इसी दूध पीने की वजह से। क्यों? दूध क्या करता है, दिमाग और आसाब के अंदर सोजिश पैदा करता है, उसको तेज करता है, तो उस पर सोजिश बन जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन सारी दिमाग पे चली जाती है। जब आसाब के अंदर तेजी होगी तो नींद आपको कहां से आएगी? नींद आपको तब आएगी जब आसाब सुकून में जाएंगे, जब वो ओवर एक्टिव हो जाए तो फिर नींद नहीं आएगी, सोचे ख्यालात ज्यादा आएंगे, डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगी, एंजाइटी ज्यादा हो जाएगी, डर खौफ आपको ज्यादा लगने लगेगा, और ये री गैस ज्यादा पैदा करता है। खास तौर पे रात के वक्त जब आप दूध पी के सो जाते हैं तो उससे री गैस पैदा होती है, जो शरियानों को जाके ब्लॉक कर देती है, उससे बहुत ज्यादा इम्कान होता है हार्ट अटैक का। पेशाब की ये ज्यादती करता है, पेशाब के अंदर ये इन्फेक्शन पैदा करता है, पस सेल पैदा करता है, आपके मादा मनी को पतला करता है, स्पर्म जो है उसको खत्म कर देता है, उसमें मोटिलिटी को ये कम कर देता है।
औरतों के अंदर हैज की बंदिश कर देता है, हैज को तंग कर देता है, उसके अंदर तंगी पैदा करता है, रहम पे वरम सोजिश पैदा कर देता है। जब हैज आते हैं तो दर्द तकलीफ से आता है, हैज बहुत थोड़ा थोड़ा आता है। इन तमाम मसाइल की वजह जो है वो आपका यही दूध है। फिर दूध आपके अंदर मोटापा पैदा करता है। जब अलकली, रतूबात, बलगम की ज्यादती होगी तो लाजमी बात है आपका वजन भी बढ़ेगा। ये ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इससे खून बनता है। नहीं भाईजान, ये खून के अंदर कमी पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि बैक्टीरिया, वायरस के अंदर सबसे ज्यादा किरदार इसी दूध का है। मैं दूध के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दूध जो है बच्चों की ग़िज़ा है, बड़ों की ग़िज़ा नहीं है। अब आप बड़े हो गए तो दूध पिए बिना छोड़ दें, आपकी सेहत बन जाएगी। हम समझते हैं कि दूध पिएंगे तब हमारी सेहत बनेगी। नहीं बनेगी भाईजान। सेहत आपकी तब बनेगी जब आपका जिगर तेज होगा, जिगर एक्टिव होगा, जिगर के अंदर तस्कीन खत्म होगी, जिगर के अंदर ज़ौफ़ खत्म होगा। जिनकी उम्र 130, 40, 150 साल होती है, वो क्या होता है, उनकी क्या वजह होती है? उनका जिगर एक्टिव होता है, जिगर उनका ठीक तरह से काम कर रहा होता है। तो जिगर को एक्टिव करें, उसके अंदर हरारत पैदा करें, उसको ठंडा करके उसको सुला ना दें, उसके अंदर ज़ौफ़ पैदा ना करें। यह हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। यकीन करें कि हम जो अद्वियात देते हैं वो सारी होती हैं कि जिगर को तेज कर दे, जिगर के अंदर हरारत पैदा कर दे, जिगर के अंदर तेजी पैदा कर दे। और आप लोग दूध पीकर उन दवाइयों का सत्यानाश कर देते हैं। बहुत सारे भाई शिकायत करते हैं कि आपकी दवाई हमने खाई लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा। बाद में जब पूछा गया दूध का तो कहते हैं कि हाँ जी दूध तो हम पीते हैं, दूध के बगैर तो हम चल नहीं सकते। यही गलतफहमी आपकी सेहत को नहीं बना रही। आप दूध पीना छोड़ दें, इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो यहाँ पर प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। कोई सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर कीजिएगा। मैं हर कमेंट्स का सवाल का जवाब देता हूं। अल्लाह के फजल करम से अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।